गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे, जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। इस झूठे सुख को तुम सुख मान बैठे, यहाँ सुख नाम की चीज नहीं है। 21 ब्रह्मांड में आग लगी है, कहते ब्रह्मांड की 100 आग लगी है, कृत्रिमबाजी सभी ठगी है। अब क्या बताना चाहते हैं, यहां पर जैसे एक व्यक्ति के 3 पुत्र थे, एक की मृत्यु होगी, सारा परिवार टक्कर मार रहा रो रहा था। उसका शोक व्यक्त करने के लिए बहुत से गांव के व्यक्ति आ रहे थे, तो उनमें एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसका एक का बेटा था और उसकी ही मृत्यु हो चुकी थी 2, 3, 4 वर्ष पहले। तो वहां सांत्वना देने वाले उस परिवार को कह रहे थे, भाई यहाँ तो देखो सबके साथ ये घटना घटती है, और उसको जिसका ताजा 3 बेटा में एक की मृत्यु हुई थी उसको समझा रहे थे, देख इसको देख कर जी ले भाई, इसका एक का बेटा था वो भी मर गया बेचारे का। तो फिर उसको शांति सी हुई, उसने क्या सोचा कि चोखा है भगवान, मेरे 2 तो जीवित हैं, इसका एक था वो भी ना रहा बेचारे का। तो फिर उन्होंने रोटी खाई, खाना खाया, दुखी सुखी होकर के। तो उससे कहते हैं, यहाँ परमात्मा कहना चाहते हैं, इस झूठे सुख ने सुख है, यानी हल्के दुख को आपने सुख मान लिया। एक भक्त बता रहा था कि मेरी बेटी उत्पन्न हुई, उसका गुदा मार्ग नहीं था, और इतना दुखी हो गया, मेरा कलेजा फटन हो गया, क्या होगा कन्या का है। तो मैं हॉस्पिटल लेकर गया, जिस वार्ड में मैं गया ऐसे 4 केस और थे, तो मैंने शांति सी मिली को हो चलो और भी है इसे। तो क्या बेटी का गुदा लगी, फिर वो इसमें शांति मालिक और भी दुखी है तो कोई बात नहीं, वो सुख मान लिया। तो यहाँ ऐसा सुख है भाई, ये सत्कर मान लियो। और यही ये बताना चाह रहे हैं गरीबदास जी, ये संसार समझदा नहीं, ये कहंदा श्याम दोपहरे। ये जून का महीना, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश का युवा क्षेत्र, और दोपहर के समय बाहर 12 बजे कति कालर में धूप में, और गोटी लाए कोई पड़ा है, रेत में पड़ा है, पसीने आ रहे हैं, मुंह में झाग आए पड़े हैं। उसको कोई कहता है, अरे भैया उठ यहाँ से, तू बहुत दुखी हो रहा, चल तुझे वहां छाया में बैठाता हूँ। छोड़ दे मौज हो रही है, छोड़ दे मौज हो रही है। तो उसने पता है नहीं तेरे के बाप क्योंकि घुट्टी ला रहा, उसने वह मौज दिखाई दे रही है, तुम्हारा बुरा हाल उसका। तो कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी, सब गट आन अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। 21 ब्रह्मांड के कुएं में इस काल ने भांग डाल रखी है, सब ने एक जैसी नशा हो गया, एक जैसी भाषा सबकी। जैसे आप कभी शराब के ठेके में गोटी ला के 5-7 चल रहे हो ना, वहां टीटी पाक के, उनसे किसी से बात करके देख लियो, एक जैसी भाषा होगी, एक जैसी चाल होगी, नोट करते होंगे ठीक हो रहा, मौज हो रही है। तो परमात्मा कहते 21 ब्रह्मांड में किसी ने टोक कर देख ले, क्योंकि किसी ने देखा देखी जागी, जो कर रहे ठाठ हो रहे बस। अब जैसे कोई हॉस्पिटल में दुखी बीमार था किसी का बच्चा, और उसकी खैर खबर लेने के लिए कोई रिश्तेदार कोई मित्र जा रहे थे, और वो पूछ रहे थे और क्या हाल है, अब ठीक ठाक है, वैसे तो बालक का क्या हाल, बालक तो बस बच्चे भरोसा है, तो खाक ठीक ठाक है। यहाँ पर लड़के का मृत्यु होने वाली है, बच्चे की लड़का है या लड़की, और कलेजा न्यू कर रहा है, और क्या हो, बाकी ठीक है, बाकी खाक ठीक है। अब जैसे कोई कोर्ट में कचहरियों में मिलता मित्र या रिश्तेदार, हेलो और ठीक हो, हाँ जी ठीक है, ठीक ठाक, कचहरियों में ठीक ठाक का के काम, दोनों दुखी जा रहे, दोनों दुखी, एक मिनट में नो रहा, पता नहीं क्या होगा, आज गवाही की तारीख है, आज फलाना होना है। तो परमात्मा कहते तुम इस काल के इस दोपहरी को और कह रहे हो शाम है, शाम का समय ठंडा होता है, दोपहर गर्म होती है। ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीब दास ये
वक्त जाते है रोवोगे इस पैरे नू, गरीब दासिए वक्त जाते है रोवोगे इस पैरे। होय होय। पुण्यात्मा, गरीबदास जी एक बहुत बड़े किसान जाट थे। 1400 एकड़ जमीन थी इनके। छुडानी गांव आज भी गवाह इस गांव इस बात का। और वो महापुरुष इतने बड़े ग्रंथ को बोल रहा है जिसके हम पढ़ते पढ़ते लगातार 6-6 पाठी लग जाते हैं, जब 48 घंटे में पूरा होता है ये ज्ञान। तो उस महापुरुष का क्या स्वार्थ था? कोई डूम भाट वो नहीं था, कोई मांगने खाने वाला वो नहीं था, कोई कबीसर नहीं था, या कोई परंपरागत कोई ब्राह्मण या किसी ऐसी परंपरा से संबंधित नहीं था कि उसकी कोई रोजी रोटी का सवाल था। तो इस बात से आपने विश्वास करना पड़ेगा कि जो ये महापुरुष बोल के गए कति 100% सत्य है, और इसको स्वीकार करने से ही आपका हित है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।